सरकारी नौकरी तक के इस YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं एक बिहार में वैकेंसी आई है और वो वैकेंसी जो है वो शिक्षा विभाग की नहीं है, वो बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। और ये पद है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप ऑनलाइन, जिसका रजिस्ट्रेशन 1/4/2025 से यानी 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक होगा। ये फॉर्म कौन भर सकते हैं, इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या होंगी, इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों के लिए वैकेंसी आ गई है, जिसके लिए 1/4/2025 से 19/4/2025 तक जो है सो ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन जो होगा वो बिहार एसएससी के साइट पर bssc.bihar.gov.in पर आमंत्रित किया जाएगा। ऑनलाइन भरने के लिए जो है वो क्या क्या ज़रूरत है, तो पद का नाम जो है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, इसका स्तर जो है लेवल जो है वो 7 लेवल का होगा। और इसके लिए योग्यता जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। इसमें नोट करके लिखा गया है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। यानी अगर किसी के विषय में, अगर इन सभी विषयों में अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी तीनों विषय में से कोई भी विषय अगर सब्सिडरी में अगर रखे हुए हैं ग्रेजुएशन में, वो लोग भी इसके लिए पात्र हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब अगली खबर जो है वो अगला जो है वो कितनी रिक्ति आई है, तो कुल रिक्ति जो है वो 682 रिक्ति उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कोटिवार विवरणी इस प्रकार से है। आरक्षित अनारक्षित जो है उसमें कोटिवार रिक्तियों की संख्या 313 है, जिसमें 110 महिलाओं के लिए जो है वो रिजर्व है। इस अनुसूचित जाति में जो है वो 98 और महिला के लिए 34। अनुसूचित जनजाति में जो 7 सीटें हैं और 2 महिला के लिए रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है वो 112 सीटें, 39 महिला के लिए रिजर्व। पिछड़ा वर्ग में 62 सीटें, 22 रिजर्व। पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो है वो 22 सीटें हैं। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 68 सीटें हैं और कुल सीटों की संख्या 682 है, जिसमें 231 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और 14 ऐसे सीट हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के पोते पाती जो भी है, नाती नतनी, उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी सीटें रखी गई है, जिसमें 7, 7, 7 और 6 के आधार पर सीटें रखी गई। अगली जो विशेषता है वो आप देख सकते हैं कि इसके लिए उम्र सीमा जो है वो अधिकतम और न्यूनतम की जो सीमाएँ हैं वो क्या है, तो आप देख सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष महिला वर्ग के लिए 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति की पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष और सभी कोटि के दिव्यांग के लिए अधिकतम जो है कोटिवार अधिकतम उम्र में 10 वर्षों की छूट दी गई। आयोग के द्वारा जो है आगे क्या सब लिखा गया है, वो चूँकि संविदा पर भी इसमें बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, तो उनको जो है वो अधिकतम जो है वो परीक्षाओं में छूट दी जाएगी उनकी योग्यता के आधार पर, यानी उनके जो काम किए हैं और उनके जो अधिमान्य दिया जाएगा वो आप देख सकते हैं 25 अंक का अधिमान्य दिया जाएगा। यानी अनुभव के आधार पर उनको जो है वो 25 अंक का अधिभार दिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी वो कुल 100 अंकों की होगी, लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उनको 100 नंबर का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जबकि जो संविदा के आधार पर जो कार्य कर रहे हैं उनको प्रति वर्ष कार्य के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और अब मैक्सिमम जो है वो 5 वर्षों का जोड़ा जाएगा और 25 अंक उनको दिए जाएंगे। परीक्षा के लिए जो है वो परीक्षा के अंक अधिमान्यता की गणना के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा और परीक्षा अंक जो है वो परीक्षा में प्राप्त अंक भागा परीक्षा के कुल अंक गुने 75 कर दिए जाएंगे और इसी तरीके से कुल प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और इसमें जो है संविदा के आधार पर देय अधिमान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में देय होगा। प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पीय होगा। 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग इसमें है, 4 पर 1 नंबर कटेंगे। इसके अलावा न्यूनतम अर्हता जो है वो अनारक्षित वर्ग के लिए जो है वो 40% और उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए जो है वो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32 और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। इसमें जो है वो न्यूनतम आहार्तांक रखा गया है। वैसे न्यूनतम आहार्तांक पर कोई बहाली नहीं हो पाती है। आगे लिखा जा रहा है कि परीक्षा शुल्क जो है वो सामान्य पिछड़ा जो है वो अत्यंत पिछड़ा इन सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540, अनुसूचित जाति जनजाति और बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणियों के दिव्यांग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये और बिहार राज्य के सभी श्रेणी के पुरुष और महिला अभ्यर्थी हेतु 540 रुपये लेने हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म भरने समय वो कटेगा। और फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 1/4/2025 से 19/4/2025 तक रखी गई है। अब परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, किस तरीके की परीक्षा होगी उसको देख लीजिए। तो नियमावली कह रही है कि 2010 के नियमावली के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन अगर प्राप्त होते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर 40,000 से कम आते हैं तो परीक्षा एक ही चरण में समाप्त हो जाएगा और उसके जो आगे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अगर प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी और इसमें कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों में 5 गुना संख्या के अभ्यर्थी जो है वो चुने जाएंगे, यानी 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में। और उसके बाद अगर ज़्यादा होते हैं तो जब मुख्य परीक्षा होगी तो 5 गुना अधिक अभ्यर्थी बैठेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक ज्ञान क्षमता और इसी तरीके के सामान्य अध्ययन के सिलेबस इसमें दिए गए हैं और समसामयिकी वगैरह जो भी है, गणित, मानसिक दक्षता। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, एक हिंदी होगा और दूसरा जो है वो मुख्य पत्र जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता के परीक्षा होंगे। इसके अलावे जो है वो आप देख सकते हैं नोट, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा, यानी मूल रूप से अस्थायी निवास यानी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जो है वो देना होगा अभ्यर्थियों को। और ये बहुत अच्छी खबर है कि पहली वैकेंसी जो है वो डोमिसाइल के साथ आई है और बाकी चीज़ें जो है वो सभी विज्ञापनों में रहता है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, एडमिट कार्ड आएगा और कैसे कैसे करना है और उसके सारी जानकारी दी गई है। फॉर्म भरने की तिथि 1 से लेकर के 19 अप्रैल तक है और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की 21/4/2025 तक। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो मैट्रिक के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, अर्थशास्त्र और गणित या सांख्यिकी में स्नातक के संबंधित मूल अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। अगर कोई पहले से अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हैं। अस्थायी निवास आवासीय प्रमाण पत्र, जाति स्वतंत्रता सेनानी और दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर उम्र में छूट चाहते हैं तो उसके लिए भी जो अर्हताएँ हैं उसको पूरा करना होगा और बाकी चीज़ें लगभग समान होती है सभी फॉर्म भरने में। तो मूल रूप से जो है वो 1 तारीख से ये फॉर्म भरने की शुरू हो जाएगी। जितने भी लोग इसके लिए योग्यता रखते हैं वो सभी के सभी लोग जो हैं इस फॉर्म को भरें और अपने मुकाम तक पहुँचे, अपने मंजिल तक पहुँचे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। सीटों की संख्या 682। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए गुड डे। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।